दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रॉस बेल्ट का ब्लाउज, जिसके लिए लंबाई मैंने 16.5 इंच ली है। और उसके बाद 7.5 इंच के मैंने शोल्डर लिए हैं और गला 2.25 और आर्म होल के लिए मैंने 7.5 लिया है। और 7.5 लेने के बाद फिर मैंने चेस्ट का नाप किया है, तो मुझे 38 चेस्ट का बनाना है, तो इसके लिए मैंने उसका 4th भाग लिया है। तो 38 का 4th भाग 9.5 है और 2 इंच का मैंने उसमें मार्जिन रखा है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैंने उस पर निशान लगा लिया है। और आर्म होल के लिए मैंने 1.5 इंच पर गोलाई देते हुए और फिर मैंने गले की लंबाई मेरी टोटल 9.5 इंच है, जिसमें से 5 इंच मैंने 5 शेप का आकार देते हुए और ऊपर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 3 इंच पर मार्किंग की है और उसकी इस तरह से कटिंग की है। कटिंग करने के बाद मैं प्लेटों का मेजरमेंट करूँगी। तो प्लेटों के लिए हमने चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस आधा इंच की दूरी पर प्लेट का मार्क करते हैं, जैसे कि मैंने रखा है इंची टेप को उस तरह से। और ऊपर से मैंने ये 11.5 पे निशान लगाया। ऊपर से प्लेटों का निशान लगाते हैं, वो चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, वो कम ज़्यादा होता है। हैवी चेस्ट के लिए 13 पे भी लगाया जाता है, जिसका 44 चेस्ट हो, और मेन प्लेट का हिसाब चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। लाइनिंग काटने के बाद मैंने कपड़े पे रख के ब्लाउज की कटिंग कर ली है। इस तरह से ये 4 फोल्ड हो गया। अब गले की भी मैंने दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार है और बैक पार्ट को उठा के मैं फ्रंट पार्ट पे उसकी कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम और लेंगे नीचे की ओर, और बाकी सब कटिंग सेम होगी। आर्म होल में आधा इंच की गहराई दी। जो मेन टक हमने 11.5 लगाई है, उससे फिर हमने बाकी टक्स का निशान 2-2 इंच की दूरी पे करके लगा लिया है। और जो ये यहाँ से 3 इंच की दूरी लेंगे और ये 4, तो दोनों साइड से 4 है, तो इस साइड से भी 4 लेके, और ये जो हमने कर्व दिया है ये हमारे 36वां भाग होता है चेस्ट का। इस तरह से 36वां भाग लेके हम इसको कर्व दे देते हैं। अब इसकी कटिंग करूँगी। पहले हमने आर्म होल की कटिंग करी है, उसके बाद मैंने नीचे की कटिंग कर ली है। कटिंग इस तरह से पूरा ब्लाउज की सेम कटिंग कर ली है और गले को मैंने 7.5 इंच का लिया है। इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर मैंने ये बेल्ट की कटिंग भी मैंने कर ली है। अब प्लेटों पर हम कट के निशान लगा देंगे, ताकि बैक पार्ट में भी सेम निशान आए, जिससे कि हमें प्लेट डालने में आसानी होगी। और ये फिटिंग का निशान है। अब मैंने बाजू के लिए 4 फोल्ड कपड़ा लिया है और ऊपर से जो मार्किंग की है वो चेस्ट का 12वां हिस्सा होता है। तो जैसे 38 चेस्ट है, तो उसका 12वां हिस्सा 3.25 के लमसम होगा। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और आगे अब इस निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद आगे की तरफ हम आधा इंच की इस तरह से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद ये ब्लाउज इस तरह तैयार हो जाएगा। तो बताइए क्रॉस बेल्ट का ब्लाउज आपको कैसा लगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।